2/9/2024। मीठे बच्चे, जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, वह हमारा बाप है, ऐसे दूसरों को समझाकर निश्चय कराओ, फिर उनसे ओपिनियन लो। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई नहीं पूछ सकता? उत्तर है, बाबा जब बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं, बच्चे पहले तुम कब मिले हो? बाबा आत्माओं से बात करते हैं ना, तो बाबा क्या पूछ सकते हैं कि तुम पहले कब मिले हो? जो बच्चे समझे हुए हैं वह झट कहते हैं, हाँ बाबा, हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। जो नहीं समझते हैं वह मूंझ जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछने का अकल दूसरे किसी को आएगा ही नहीं। बाप ही तुम्हें सारे कल्प का राज समझाते हैं। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। यहाँ तुम बाप के सामने बैठे हो। घर से निकलते ही इस विचार से हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के रथ में आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। हम स्वर्ग में थे, फिर 84 का चक्र लगाकर अभी नरक में आकर पड़े हैं। और कोई भी सत्संग में किसी की बुद्धि में यह बातें नहीं होंगी। तुम जानते हो, हम शिव बाबा के पास जाते हैं। जो इस रथ में आकर पढ़ाते भी हैं, वो हम आत्माओं को साथ में ले जाने आए हैं। बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलना है। यह तो बाप ने समझाया है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं, तुम्हारे में भी 5 विकार हैं, इसीलिए तुम महान दुखी हुए हो। अब ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, यह ओपिनियन जरूर लिखवाना है। तुम बच्चों को तो पक्का निश्चय है कि ईश्वर बाप सर्वव्यापी नहीं है। बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, गुरु भी है। 3 रूप तो हैं बाप के, लेकिन वो सर्वव्यापी नहीं है। बेहद का सदगति दाता है, वही शांति देने वाला है। और कोई जगह ऐसे ख्याल कोई नहीं करता कि क्या मिलना है। सिर्फ कन्नरस, रामायण, गीता आदि जाकर सुनते हैं। बुद्धि में अर्थ कुछ भी नहीं। आगे हम परमात्मा सर्वव्यापी कहते थे, अब बाप समझाते हैं यह तो झूठ है। बड़ी ग्लानि की बात है, तो यह ओपिनियन भी बहुत जरूरी है। आजकल जिनसे तुम ओपनिंग आदि कराते हो, वह लिखते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छी समझानी देती हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताती हैं। इससे लोगों के दिल पर सिर्फ अच्छा असर पड़ता है। बाकी यह ओपिनियन कोई भी नहीं लिख कर देते कि दुनिया भर में जो मनुष्य कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, यह बड़ी भूल है। ईश्वर तो बाप, टीचर, गुरु है। एक तो मुख्य बात है यह। दूसरा फिर ओपिनियन चाहिए कि इस समझाने से हम समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। भगवान कोई मनुष्य या देवता को नहीं कहा जाता। भगवान एक है, वह बाप है। उस बाप से ही शांति और सुख का वर्षा मिलता है। ऐसी ऐसी ओपिनियन लेनी है। अभी जो तुम ओपिनियन लेते हो वह कोई काम की नहीं लिखते हैं। हाँ, इतना लिखते हैं कि यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी देते हैं। पहले ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान जो था उसमें बहुत विरोध सामने आया। पवित्र बनो, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, जो जो वो चीजें सिखाती थी वो एकदम संसार से अलग, तो बहुत विरोध होता था। फिर धीरे धीरे रूप को कैसे चेंज किया, दिव्य गुणों को आगे रखना, पॉजिटिव थॉट्स या सेल्फ मैनेजमेंट, बहुत सी चीजों को, वो चीजें साइड में हो गई क्योंकि उससे बहुत विरोध होता है। बाकी मुख्य बात जिसमें ही तुम्हारी विजय होनी है वह लिखाओ कि यह ब्रह्मा कुमारियां सत्य कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह तो बाप है, वही गीता का भगवान है। बाप आकर भक्ति मार्ग से छुड़ाए ज्ञान देते हैं।
पहले क्या करना पड़े? भक्ति मार्ग से छुड़ा के फिर ज्ञान देते हैं, तब तुम्हारा कल्याण होता है। जब तक भक्त बन के ज्ञान लेते रहते हो, कोई भी उद्धार होता ही नहीं। यह भी ओपिनियन जरूरी है फिर कि पतित पावनी पानी की गंगा नहीं, परंतु एक बाप है। ऐसी ऐसी ओपिनियन जब लिखें तब ही तुम्हारी विजय हो। अभी टाइम पड़ा है। अभी तुम्हारी जो सर्विस चलती है, इतना खर्चा होता है, यह तो तुम बच्चे ही एक दो को मदद करते हो, बाहर वालों को तो कुछ पता ही नहीं। तुम ही अपने तन मन धन से खर्चा कर अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। जो करेगा वह पाएगा, जो नहीं करते वह पाएंगे भी नहीं। कल्प कल्प तुम ही करते हो, तुम ही निश्चय बुद्धि होते हो। तुम समझते हो कि बाप बाप भी है, टीचर भी है, गीता का ज्ञान भी यथार्थ रीति सुनाते हैं। गीता का ज्ञान अयथार्थ रीति भी सुनाया जाता है क्या? कैसे? यथा अर्थ, मुरली के हर महावाक्य का जो जो अर्थ है उसी तरह से उसको समझाना और उसके रहस्य बताना। भक्ति मार्ग में भल गीता सुनते आए परंतु राज्य थोड़े ही प्राप्त किया है। गीता ज्ञान सुन रहे हैं, मुरलियां सुन रहे हैं, लेकिन स्वराज्य किसी ने भी प्राप्त किया ही नहीं। तो बोला ना, साधु भी क्या कहेंगे, मन को शांति चाहिए। इतना गीता ज्ञान सुना सुनाया, साधु बने, साधना की, लेकिन फिर लास्ट में नेति नेति, हम इसके अंत को नहीं पा सके। ईश्वरीय मत से बदलकर आसुरी मत हो गई, कैरेक्टर बिगड़ते पतित बन पड़े। कुंभ के मेले पर कितने मनुष्य करोड़ों की अंदाज में जाते हैं। जहां जहां पानी देखते हैं वहां जाते हैं, समझते हैं पानी से ही पावन होंगे। यहाँ क्या समझते हैं? ज्ञान जल के भी तो अलग अलग होते हैं ना, तालाब होते हैं और नहरें होती हैं, नदियां होती हैं, सागर होता है। तो जहां भी थोड़ा सा उनको पानी दिखता है कि अरे ये अच्छा ज्ञान सुना रहे, वहीं लटक जाते हैं कि शायद इससे यहाँ कुछ हमें नया मिल जाएगा। अब पानी तो जहां तहां नदियों से आता रहता है, इनसे कोई पावन बन सकता है क्या? क्या पानी में स्नान करने से हम पतित से पावन बन देवता बन जाएंगे? अभी तुम समझते हो कोई भी पावन बन ना सके, यह है भूल। तो इन 3 बातों पर ओपिनियन लेना चाहिए। कौन सी 3 बातें? दूसरा और कौन बताएगा? और गंगा नहीं है। इन 3 बातों पर ओपिनियन लेना चाहिए। अभी सिर्फ कहते हैं संस्था अच्छी है। बहुतों के अंदर जो भ्रांतियां भरी हुई हैं कि ब्रह्मा कुमारियों में जादू है, भगाती हैं, वह ख्यालात दूर हो जाते हैं, क्योंकि आवाज तो बहुत फैला हुआ है ना। विलायत तक यह आवाज गया है कि इनको 16,108 रानियां चाहिए, उनसे 400 मिल गई हैं, क्योंकि उस समय सत्संग में 400 आते थे। बहुतों ने विरोध किया, पिकेटिंग आदि भी करते थे, परंतु बाप के आगे तो कोई की क्या होगा, चल सकेगी? चल ना सके। सब कहते थे यह जादूगर फिर कहां से आया? फिर वंडर देखो, बाबा तो कराची में था। बाबा कहाँ था? कराची में। आपे ही सारा झुंड आपस में मिलकर भाग आया। कितने बजे? रात के 2 बजे। कोई को पता ही नहीं पड़ा कि हमारे घर से कैसे भागे। यह भी ख्याल नहीं आया कि इतने सब कहाँ जाकर रहेंगे। भागने वालों को जा तो रहे हैं, लेकिन कहाँ रहेंगे? फिर फट से बंगला ले लिया। तो जादू की बात हो गई ना। अभी भी कहते रहते हैं यह जादूगरनी है, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो फिर लौटेंगे नहीं। यह स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाती है। फिर कितने तो आते ही नहीं है। अभी तुम्हारी प्रदर्शनी आदि देखकर वह जो बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं वह दूर होती हैं। बाकी बाबा जो ओपिनियन चाहते हैं वह कोई नहीं लिखते। बाबा को वह ओपिनियन चाहिए कि यह लिखें कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। सारी दुनिया समझती है श्री कृष्ण भगवान वाच,
परंतु श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा है पुनर्जन्म रहित। तो इसमें बहुतों की ओपिनियन चाहिए। गीता सुनने वाले तो ढेर के ढेर है। फिर देखेंगे, यह तो अखबार में भी निकल पड़ा है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है। वही बाप, टीचर, सर्व का सद्गति दाता है। शांति और सुख का वर्षा सिर्फ उनसे मिलता है। बाकी अभी तुम मेहनत करते हो, उद्घाटन कराते हो। सिर्फ मनुष्यों की भ्रांतियां दूर होती हैं, समझानी अच्छी मिलती है। बाकी बाबा जैसे कहते हैं वह ओपिनियन लिखें। मुख्य ओपिनियन है यह, बाकी सिर्फ राय देते हैं कि यह संस्था बहुत अच्छी है। इससे क्या होगा वो नहीं पता चलता। सब लोग किसकी तारीफ कर रहे हैं? हाँ, ये संस्था अच्छा ज्ञान सिखाती है। कोई ये बात करता है कि कैसे विनाश होने वाला है, क्योंकि अब वहां पर विनाश की कोई ज्यादा बात ही नहीं करते। दुनिया में जो डेट आ जाती है उसी के साथ मूवी अपनी ऐड करके दिखाते हैं, देखो दुनिया में ये हो रहा है, इसीलिए हम भी ये बोल रहे हैं। होना क्या चाहिए? हम जो बोल रहे हैं वो होने वाला है। हो क्या रहा है कि जो उनको भविष्यवाणियां मिल रही हैं उनके आधार से बोल रहे हैं, देखो दुनिया में भी है ना। बाबा भी तो वही कहते हैं, बाबा भी हो गया। इससे क्या होगा? हाँ, आगे चलकर जब विनाश और स्थापना नजदीक होगी तो तुमको यह ओपिनियन भी मिलेंगे, समझ कर लिखेंगे। अभी तुम्हारे पास आने तो लगे हैं ना। अभी तुमको ज्ञान मिला है, एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं। यह किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है। सब आत्माओं का बाप एक सुप्रीम बाबा है। उनसे जरूर सुप्रीम बेहद का पद भी मिलना चाहिए। एक तो सुप्रीम, दूसरा सुप्रीम माना ऊंचे से ऊंचा, परम परम पद मिलना चाहिए, वो भी बेहद का। 5000 वर्ष पहले तुमको मिला था। वो लोग कलयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, तुम 5000 वर्ष कहते हो। कितना फर्क है? बाप समझाते हैं 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। यह एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। इनके राज्य में विश्व में शांति थी। यह राजधानी हम फिर स्थापन कर रहे हैं। सारे विश्व में सुख शांति थी, कोई दुख का नाम नहीं था। अभी तो अपार दुख है। हम यह सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं अपने ही तन मन धन से गुप्त रीति। क्यों? तन लगाते हैं, मन लगाते हैं, धन तो गुप्त लगाते हैं। तन से पुरुषार्थ करते हैं तो दिखता नहीं है, नहीं दिखता, नहीं दिखता पुरुषार्थ। खुद पुरुषार्थ करते हैं तो खुद को दिखता नहीं है, उसका नशा नहीं रहता कि वाह हम क्या पुरुषार्थ करते हैं। नहीं, ऐसा दिखता है ना। फिर मन तो चलो गुप्त है, और धन, तीनों ही कैसे लगाते हो? तुम्हें ये आस नहीं है कि हम जो तन से पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम जो धन लगा रहे हैं, हम जो मन मनाभव कर रहे हैं, उसके लिए हमें कोई पहचान मिले, हमें उसके लिए कोई स्टेटस मिल जाए, कोई हमारी महिमा करे। किसी ने उल्टा विपरीत बोल दिया कि अरे आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, और आपको एकदम बुरा लग जाए, तो फिर आपको अपने किए हुए का भान है या भूले हुए हो? गुप्त रीति माना जो कर रहे हैं उसके फल की कोई भी इच्छा नहीं है, तो मिले ना मिले आपकी एक ही अवस्था रहेगी ना। बाप भी गुप्त है, नॉलेज भी गुप्त है, तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त है। इसीलिए बाबा गीत कविताएं आदि भी पसंद नहीं करते। वह है भक्ति मार्ग। यहाँ तो चुप रहना है। अगर चुप रहना आ गया तो क्या कहेंगे? ज्ञान मार्ग। उससे पहले कितने भी ज्ञान के गीत गाओ, ज्ञान की नई नई कविताएं अच्छी क्यों लगती हैं? क्योंकि उसमें बहुत ऐसे बोलने का एक तरीका होता है। कविता में एक वो होता है, सिमेट्री होती है उसमें, कि एक लाइन से दूसरी लाइन मैच करती है, तो वो अच्छी लगती है। तो कोई कोई के ज्ञान सुनाने का तरीका भी ऐसा होता है कि बहुत अच्छे से उसको सजा के होता है ना। सबका ज्ञान सुनाने का एक अलग तरीका होता है। तो गीत कविताएं बाबा को ज्यादा पसंद, बाबा को अपने ही गीत पसंद आते हैं कि मैं जो सुना रहा हूँ बस वही बहुत अच्छा है, बाकी तुम क्या करो, चुप। शांति से चलते फिरते बाप को याद करना है, ना कि थोड़ी देर शांति में घूमे फिर बोलने की इच्छा हुई, फिर शांति में घूमे फिर बोलने की इच्छा हुई। तो शांति से चलते फिरते बाप को
याद करना है और सृष्टि चक्र बुद्धि में फिराना है। ये भी अनुभव होना चाहिए। बहुत अच्छी शांति में घूम रहे हैं और आपको एकदम से लगे कि बोलना है, कुछ बोलना है, वो भी अनुभव होना चाहिए कि देखो जैसे ही बाबा की याद में गया तो कुछ याद आया, ये बोलने का, ये भी एक अनुभव है। और सृष्टि चक्र बुद्धि में फिराना है। अभी हमारा यह अंतिम जन्म है पुरानी दुनिया में, फिर हम नई दुनिया में पहला जन्म लेंगे। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए। अभी तो सब आत्माएं पतित हैं। तुम आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप से योग लगाते हो। बाप खुद कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो। बाप नई दुनिया तैयार कर रहे हैं, उनको याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। अरे बाप जो तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूल कैसे जाते हो? इसे कभी कभी होना नहीं चाहिए, बाबा को आश्चर्य सा होता है। वह कहते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो। अब इस मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। यह विनाश भी हूबहू 5000 वर्ष पहले ऐसे ही हुआ था। यह तो स्मृति में आता है ना। अपना राज्य था तो दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाबा के पास कोई भी आता है तो उससे पूछता हूं, आगे कब मिले हो? कोई तो जो समझे हुए हैं वह झट कह देते हैं 5000 वर्ष पहले। कोई नए आते हैं तो मूंझ पड़ते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि ब्राह्मणी ने समझाया नहीं है। फिर कहता हूं, सोचो तो स्मृति आती है। यह बात और तो कोई भी पूछ ना सके। पूछने का अकल आएगा ही नहीं। वह क्या जाने इन बातों से। आगे चलकर तुम्हारे पास बहुत आकर सुनेंगे जो इस कुल के होंगे। दुनिया बदलनी तो जरूर है। चक्र का राज तो समझा दिया है, अब नई दुनिया में जाना है। चक्र का राज समझने के बाद क्या बचता है? सिर्फ उस दुनिया में जाना, या समझने के बाद और समझना और समझना। अगर समझ आ गई है तो वहां पे क्या लगेगा? फुल स्टॉप, कि अब समझ आ गया कि अब क्या करना है, नई दुनिया में जाना है। अभी तक तो क्या कर रहे थे? नई दुनिया की कविताएं, गीत, आने वाली दुनिया कैसी होगी। बाबा ने भी गीत सुनाया, तो उन्होंने भी कितने अच्छे अच्छे फिल्में बनाई हैं, ऐसे सत्युग ये वो। अभी बाबा ने क्या किया, क्या बोला? अभी क्या बचा? अब जाना है। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, पहली कंडीशन। बाप नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें चली जाती है। पुराने मकान में फिर ममत्व नहीं रहता। आपका भी निकल रहा है ना कि अरे छोड़ो छाड़ो। यह फिर है बेहद की बात। जो भी पुरानापन है, चाहे अपने अंदर है चाहे बाहरी रूप से है, पुरानेपन से दिल हटना शुरू हो जाए तो समझो अब नई दुनिया में जाने के लिए क्या बन रहे हैं? योग्य बन रहे हैं। यह फिर है बेहद की बात। बाप नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, इसलिए अब इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। ममत्व नई दुनिया में रहे, ये बहुत बड़ी बात है। ममत्व हो जाए नई दुनिया में, नई दुनिया की जानकारी होना, समझ मिल गई दिमाग से। कहते हैं ना, पहले पहले क्या होता है? एग्रीमेंट, कि अच्छा ऐसा ऐसा ज्ञान है, ऐसे नई दुनिया हो रही है। कोई अटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट वहीं पुरानी जगह पर है। लेकिन बुद्धि में क्या मिल गई? समझ, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो अपने आप को बुद्धि में जो ज्ञान है उस आधार से आगे चलाते हैं। सेकेंड स्टेज क्या आती है? इंगेजमेंट। अब आपका ममत्व हो गया नई दुनिया से, ऑटोमेटिक पुरानी दुनिया से स्मृति ही जैसे गायब। जो अटैचमेंट्स थे वो धागे कैसे महसूस होंगे? जैसे कट गए। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य, वह तो हठ योग से हद का संन्यास कर जंगल में जाकर बैठते हैं। तुम्हारा तो है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। इसमें तो अथाह दुख है। नई सतयुगी दुनिया में अपार सुख है तो जरूर उनको याद करेंगे। यहाँ सब दुख देने वाले हैं। माँ बाप आदि सब विकारों में फंसा देंगे। सबसे बड़े दुश्मन किसको बताया? लगता है ऐसा? लगता है पक्का? हाँ। जो ज्ञानी बच्चों के माँ बाप, उनको कैसे लगेगा ऐसा? जिनके बच्चे भी ज्ञान में हैं और वो भी ज्ञान में, इसलिए तो उधर पूछा मैंने। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे।
यह राजयोग बाप सिखलाते हैं जिससे हम यह पद पाते हैं। बोलो, हमको स्वप्न में भगवान कहते हैं कि पावन बनो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। हाँ, युक्ति है क्या? पवित्र रहने की। किसके लिए? बांधेलियों के लिए। तो अब मैं एक जन्म अपवित्र बन अपनी राजाई गवाऊंगी थोड़ी ही। इस पवित्रता की बात पर ही झगड़ा चलता है। द्रौपदी ने भी पुकारा है, यह दुशासन हमको नगन करते हैं। यह भी खेल दिखाते हैं कि द्रौपदी को श्री कृष्ण 21 साड़ियां देते हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं, कितनी दुर्गति हो गई है, अपार दुख है ना। सतयुग में अपार सुख था, अब मैं आया हूं अनेक अधर्म का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करने। तुमको राज्य भाग्य देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। आधा कल्प फिर मेरी दरकार ही नहीं पड़ेगी। तुम कभी कभी याद भी नहीं करेंगे। यहाँ तुमसे बोलते रहते हैं याद करो, तुम भूलते जाते हो बार बार। यहाँ भी उतना याद नहीं कर पाए, फिर जब सतयुग में चले जाओगे फिर भी तुम याद नहीं। तो याद ना करने का ही ज्यादा टाइम चला गया हमारा, नहीं। यहाँ चाहते हैं तो कर नहीं पा रहे, वहां दरकार ही नहीं है करने की, तो फिर तुम कभी याद ही नहीं करेंगे। तो बाबा समझाते हैं, तुम्हारे लिए सबके मन में उल्टा वाइब्रेशन, जो सबके मन में उल्टा वाइब्रेशन है वह निकलकर ठीक हो रहा है। इस मुरली में रिपोर्ट क्या दे रहे हैं कि जो ब्रह्मा कुमारी इसके लिए पहले धारणा थी कि ये जादूगर हैं, ये ऐसे भाई बहन बनाते हैं, ये घर बार छुड़ाते हैं, वो धारणा धीरे धीरे क्या हो रही थी, बदल रही थी। अभी वो क्या कहते हैं, ये संस्था अच्छी है। बाकी ये नहीं कहते कि भगवान सर्वव्यापी नहीं, श्री कृष्ण जो है वो गीता का भगवान नहीं, उसमें अभी भी बाबा को थोड़ा शिकायत है। बाकी मुख्य बात है वो वही आ गए, क्या करो, ओपिनियन लिखा लो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। उसने तो आकर राजयोग सिखाया है। पतित पावन भी बाप है, पानी की नदियां थोड़े ही पावन बना सकेंगे। पानी तो सब जगह होता है, हर घट में पानी होता है कि नहीं। बुद्धि रूपी क्या है, ये सब घड़े हैं, ये सब बुद्धि रूपी घड़े हैं, सब में ही कुछ ना कुछ पानी है या सूखे हैं, कैसे हैं। पानी तो हर जगह होता है। अब बेहद का बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। वह फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा, यह है भक्ति मार्ग की बातें। तो 3 बातों के बाद ये भी एक बात है, क्या? आत्मा सो परमात्मा। बच्चे कहते हैं बाबा याद कैसे करें? अरे अपने को आत्मा तो समझते हो ना, आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, तो उनका बाप भी इतना छोटा होगा। वह पुनर्जन्म में नहीं आता है, यह बुद्धि में ज्ञान है। पुनर्जन्म किसको बताते हैं? जन्म मरण, जन्म पुनर्जन्म। एक होता है जन्म मरण, जन्म लिया फिर अनिश्चय आया तो क्या हो गया, मर गए, और फिर दोबारा जन्म लिया तो फिर एक नया जन्म। तो यहाँ पर निश्चय बैठा तो जन्म हो गया, संशय आया, कोई भी संशय, कितने प्रकार के संशय होते हैं, निश्चय कितने प्रकार के? सबसे पहला कौन सा? बाप के ऊपर, दूसरा स्वयं के ऊपर, फिर ड्रामा, और फिर परिवार। तो 4 प्रकार के निश्चय में से कोई एक निश्चय चला गया, अनिश्चय आ गया एकदम, तो फिर क्या हो गई, मृत्यु। अब मृत्यु होने के बाद भटक रहे हैं प्रेत योनि में या नया जन्म लिया है आपने। सबसे ज्यादा जन्म कौन सी आत्मा लेती है? कोई बताया? 84 जन्म, पूरे 84 जन्म। माना जितनी बार मृत्यु हुई है उतनी बार जन्म भी लिया है, ऐसे नहीं फिर भटक रहे हैं। कोई अकाले मृत्यु थोड़ी हुई है। अभी आपके साथ ऐसा होता नहीं, कोई बात में, कोई पुरुषार्थ में अच्छा चल रहे हैं, फिर कोई संशय आ गया तो जैसे उमंग उत्साह एकदम गायब, फिर नया जन्म लेते हो, अपने आप को फिर से जागृत करते हो, या उसी अवस्था में ही भटकते रहते हो, उसी अनिश्चय में, उसी जो भी गंदगी आ गई उसको लेकर। तो जैसे कि हम भटक रहे हैं किसमें? हाँ, माना जैसे कोई मर गया और उसने जन्म नहीं लिया तो वो क्या है, भटक रहा है ना। जन्म ले लिया माना फिर से आप अपने पुरुषार्थ में खड़े हो गए, जो आपकी कैपेसिटी है, माना आपने फिर अपने आप को बहुत अच्छे से समझाकर फिर से खड़ा कर दिया, माना एक नया जन्म लिया आपने।
समझ आया? जन्म मरण और फिर पुनर्जन्म। कृष्ण की आत्मा पूरे 84 जन्म। माया के बाबा कहते हैं ना, ये ब्रह्मा आगे आगे है। जो माया तुम्हारे सामने आती है वो पहले पहले इसके सामने आती है, लेकिन वो उससे प्रभावित ना होके, माना माया डाउन तो करेगी ना, एक बार नीचे तो पटकेगी, तो मरण नहीं कहेंगे लेकिन अप डाउन, फिर वापस अपनी सीट पे आ गए, फिर अपने आप को वहीं खड़ा किया, थोड़ा सा नीचे आए, फिर वापस शेल्टर लिया, फिर वापस। तो इसको कहेंगे कि थक क्यों नहीं गई, कि 2 जन्म 4 जन्म एक लिमिट होती है, उसके बाद चलो यार मर गए तो मर गए, बैठो घर में। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अपने उन संस्कारों से हम हार खा जाएं, होपलेस, अब नहीं हमारा कुछ हो सकता, मैं थक गया इस संस्कार के पीछे मेहनत करते। लेकिन बार बार उसके लिए खुद को तैयार करना, क्योंकि सबसे ज्यादा माया भी तो उसी के सामने आएगी ना, जो सबसे ज्यादा सबसे आगे आगे है, हीरो है। तो फिर बार बार अपने आप को, शिव बाबा को पुनर्जन्म लेने की, वो एक बार आ गया तो बस फिर आ गया। यह बुद्धि में ज्ञान है, बाप याद क्यों नहीं आएगा? चलते फिरते बाप को याद करो तो क्या होगा, बाप याद क्यों नहीं आएगा? अच्छा, बड़ा रूप ही समझो बाप का, छोटा रूप बुद्धि में नहीं आता तो क्या करो, बड़ा रूप याद करो। परंतु याद तो एक को करो ना, फिर बड़े रूपों में भी बहुत सारे बड़े बड़े हैं, आपको लगे कि शायद ये ज्यादा बड़ा है, शायद ये ज्यादा बड़ा है, शायद ये एक्यूरेट चित्र नहीं है, शायद ये फलाना, और उसी में तुम उलझ उलझ के 28 आ गया। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अच्छा बड़ा रूप ही समझो बाप का, परंतु याद तो एक को करो ना, तो तुम्हारे पाप कट जाएं। और तो कोई उपाय है नहीं, जो समझते हैं वह कहते हैं। बाबा आपकी याद से हम पावन बन पावन दुनिया विश्व के मालिक बनते हैं, तो हम क्यों नहीं याद करेंगे? कोई बच्चे प्रश्न करते हैं, अरे हम बाबा आपको कैसे याद करें? कोई बच्चे कह रहे हैं कि हमें जो प्राप्ति हो रही है तो हम क्यों नहीं आपको याद करेंगे? तो जिनको प्राप्ति होगी तो वो और मेहनत करेंगे, किसी को एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं तो रात भर जाग के भी मेहनत करता है ना, तो जरूर कोई ना कोई कमाई होती है, तभी वो मेहनत करते, या खाली पीली, तो कोई ना कोई प्राप्ति होती होगी ना। अगर हम अभ्यास करते हैं, एक्स्ट्रा अभ्यास करते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस आत्मा कुछ भी प्राप्ति ना हो। जो भी आत्मा जितनी भी मेहनत कर रही, चाहे इंटरनल है चाहे फिजिकली भी, अपने आप को जो भी एक तपस्या में तप तो करना पड़ता है ना, जरूर उसको कोई ना कोई इंटरनल प्राप्ति हो रही है जो गुप्त है। तो बाबा ने कहा हम क्यों नहीं याद करेंगे? एक को प्रश्न है कैसे याद करें, और दूसरे को है कि हम क्यों नहीं करें। एक दो को भी याद दिलाना है तो पाप कट जाए। ठीक, क्या सेवा करेगी आज सबको? मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है, ऐसे पुरुषार्थ भी गुप्त करना है। गीत कविताओं आदि के बजाय चुप रहना अच्छा है। बाबा जैसे कि राय दे रहे, ना गीतों की जरूरत है ना ही कविताओं की जरूरत है। शांति में चलते फिरते बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया बदल रही है, इसीलिए इससे ममत्व निकाल देना है। संबंधों में बदलाव आ रहा है ना, पहले जो संबंध होते थे, बहुत पहले के टाइम में लोग अपने अनुभव सुनाते हैं, पहले परिवारों में ऐसे शांति थी, पहले लोग मिलजुल के ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। अभी दुनिया बदल रही है, तो बदल रही है तो पहले ही क्या करना चाहिए? अगर आप ममत्व नहीं निकालोगे तो फिर ड्रामा मदद करेगा ना आपकी। तो दुनिया बदल रही है, उस बदलाव को तीसरे नेत्र से देखने की कोशिश करो कि कोई भी किसी का है नहीं, भले आपको कोई अभी अपना लग रहा है, लेकिन कोई भी, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक। इसे देखते हुए भी नहीं देखना, बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। वरदान है, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म भी विशेष, ब्राह्मण धर्म और कर्म भी विशेष अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हैं, तो ब्राह्मणों की नेचर ही विशेष नेचर है। साधारण या मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर नहीं। सिर्फ यही स्मृति स्वरूप में रहो कि मैं विशेष आत्मा हूं।
यह नेचर जब नेचुरल हो जाएगी तब बाप समान बनना सहज अनुभव करेंगे। जब पहले खुद को क्या समझेंगे, खुद को हीन भावना में है, खुद को बहुत नीचा समझते हैं और आप सोचें हम बाप समान बनेंगे, मैं विशेष हूँ, लेकिन फिर सिर्फ बिना कुछ किए धरे भी नहीं, वहां भी दिक्कत, वहां फिर इविल सोल की तैयारी है। सिर्फ चिंतन कर रहे में विशेष आत्मा, पुरुषार्थ विशेष है ही नहीं। तो जो विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं उनके लिए बोला कि अगर उनको स्मृति आ जाए कि मैं विशेष हूं तो उनको बाप समान बनना सहज हो जाएगा। स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाएंगे, यही सहज पुरुषार्थ है। स्मृति आपकी क्या बन जाए, वही आपका स्वरूप बन जाए, इतना ज्यादा वो चिंतन हो जाए कि अब वही स्वरूप बन गया। स्लोगन है पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस है। ओम शांति। हाँ, ये भी बाबा ने बोला ना, बाप भी गुप्त है और नॉलेज भी गुप्त, तो तुम्हें पुरुषार्थ भी गुप्त ही करना है। हाँ जी। तो इससे क्या अभिप्राय है? जब गुप्त पुरुषार्थी जो होता है उसको अपने पुरुषार्थ का कोई या तो उसको कहें रिजल्ट की कोई आश नहीं होती, कि वो इतना ज्यादा गुप्त है। कभी कभी हमारा पुरुषार्थ जो होता है कोई कोई ब्राह्मणों का दिखावे के लिए ज्यादा होता है, कि संगठन होगा, 4 लोग बैठे होंगे तो वो बहुत अच्छे से अलर्ट होके करेंगे, कोई नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो फिर वो एकदम फ्री हो जाएंगे, अलबेले हो जाएंगे। तो इसको ये नहीं कहेंगे कि उनका कोई सच्चा पुरुषार्थ चल रहा है। माना गुप्त ये बहुत इंटरनल सब्जेक्ट है कि आप अंदर अंदर कितना बाबा को याद कर रहे हो। तो उसके लिए फिर कोई माहौल मिले तभी कर रहे हैं, तो वो तो सिर्फ प्रत्यक्ष दिख रहा है, बस वही कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, या दूसरी कविता बनाओ? हाँ, ये भी बाबा ने बोला ना कि गीत और कविताएं भी नहीं करना, जबकि कभी कभी बाबा ये भी कहते हैं कि अगर आपको सफल करना है समय और माया आती लग रही है, तो आप गीत या उसके द्वारा भी अपने आप को जिनको साइलेंस की पराकाष्ठा में जाना है उनको गीतों आदि की बिल्कुल दरकार नहीं। जब तक वो स्वरूप में टिकने के अभ्यासी नहीं हो गए। किसी का अभ्यास भी हो कि वो टिक भी सकता है, फिर भी वो गीतों में समय दे, उसको बाबा मना करते हैं। चाहे ज्ञान के गीत, कई बार किन्हीं की बहुत अच्छी बीजरूप अवस्था में, वो बीजरूप अवस्था का अभ्यास तो हर कोई कर सकता है। ये नहीं हम कह सकते कि हमारी बीजरूप अवस्था नहीं है तो हम जब तक ज्ञान के गीत ही गाते रहें या स्थूल गीत ही सुनते रहें। अभ्यास तो फिर भी वो कर ही सकता है। व्यर्थ संकल्प आएगा तो मेरा बाबा मीठा बाबा करेगा। ना बाहरी साधनों से, बाहरी बोलचाल से जितना हो सके गुप्त माना, जिसमें कोई आवाज ही नहीं है। अब कोई आवाज नहीं, आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन मन में नेगेटिव संकल्प आ रहे हैं, व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, डाइवर्ट नहीं कर पा रहे। अब इतना सारा ज्ञान सुनते हैं लेकिन फिर बुद्धि रूपी घड़े में धारण नहीं हो पाया, तो जब व्यर्थ और नेगेटिव चलेगा तो फिर किसी साधन का सहारा लेना पड़ेगा। उस समय अपने आप को आप खुद नहीं समझा पाओगे कि हमने इतना सारा जो सुना है और समय पे आपको याद ही नहीं आ रहा, समय पे आपको दूसरे की जरूरत पड़ रही है, तो वो बाहरी हो गया ना फिर। ओम शांति दीदी। और जो पहले वाले प्रश्न के में आप कह रहे थे कि दूसरी कविता बनाओ, वो कौन सी बना रहे हो आप बताओ? नहीं, वो तो अगर आप मना करेंगे तो फिर बन जाएगी, तुरंत बनती है असल में। कस्टमर को जैसा नहीं पसंद आता माल तो दूसरा दिखाना पड़ता है ना, वैसा है। अब वही मैंने कहा ना, आप दिखाओ फिर हम चूज करेंगे ना कौन सा वाला सही है। मन को भा रहा है मतलब बहुत कैटेगरी की आत्माएं होती है। मैं ये कह रही हूँ कि कुछ आत्माओं का पुरुषार्थ सिर्फ दिखावे का होता है। 4 लोग बैठे होंगे तो अलग ही अपनी स्थिति बना के बैठेंगे, एक बहुत मोटा रूप पुरुषार्थ का, और जब एकांत में होंगे तो एकदम अलबेले। तो ये जिनकी ड्यूअल पर्सनालिटी होती है ना, वो उनकी बात एक अलग हो गई। बाकी गुप्त पुरुषार्थ हमें उस रीति से करना है कि अंदर अंदर जो चल रहा है वो उसमें हमें किसी भी तरह का कभी भी हमारे मुख से ये नहीं आएगा कि हम इतना कर रहे हैं। जैसे किसी ने आपको मान लो बोल दिया कि भाई आप इतना नहीं, आपसे ये हो रहा, आपका ये ठीक नहीं है, आपका फलाना ठीक नहीं है, किसी ने भी, तो फिर उसमें क्या है, उस समय आपका रिएक्शन क्या आता है?
इसका मतलब जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो उसका आपको भान है कि मैं ये कर रहा हूँ, तो और मुझे इसने ऐसा कैसे बोल दिया। इसका मतलब जो हम कर रहे हैं वो एकदम जैसे नहीं निरहंकारी होके, उसका कोई हमें मान शान नहीं चाहिए। तो जब उसके विपरीत कुछ सामने आता है तो हमें बुरा लगता है, फिर हम अपनी सच्चाई को सिद्ध करते हैं। बाबा ने बोला है जो सच्चा होता है उसको कभी भी खुद को सिद्ध नहीं करना। बिल्कुल लेकिन हम, सत्यता को हाँ, तो क्योंकि सत्य गुप्त होता है, वो दिखता नहीं है। आपकी जो सच्चाई सफाई है, दूसरा आपको कैसे जज कर रहा है, तो उसमें हम प्रभावित ना हो कभी भी। कभी भी खुद को सिद्ध करने की कोशिश ना करें, गुप्त ही रहने दें। क्यों हमें उसको बताना है कि हम इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं। क्यों हमें ये सिद्ध करना है कि फलाना ऐसा हुआ तब हमने ऐसा किया। ये सब चीजों की दरकार ही नहीं है, एक्सेप्ट कर लें उस चीज को। अगर आप सच्चे हो तो आपको क्यों सिद्ध करना है अपनी बात को, गुप्त रखो। मैं इसको इस रीति ले रही थी, कभी कभी जैसे हमारे आपस में ब्राह्मण होते हैं और हम एक दूसरे से शेयर करते नहीं, हैं। वो भक्ति मार्ग का है। नहीं, वो भक्ति मार्ग का है। वो भक्ति मार्ग का सोच है कि हम अनुभव जो शेयर करते हैं वो गुप्त नहीं। आप इस बात को चेक करो कि जब हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं और उस समय किसी ने आपको गलत जज कर लिया, उसने आपके पुरुषार्थ को, आपकी अवस्था को, कुछ भी ऐसा जज कर लिया कि भाई आपने तो ऐसा ऐसा है, क्या हम दिल से उस समय साक्षी रहते हैं, या हम उसको सिद्ध करते हैं कि नहीं मेरा ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, आप मुझे समझ नहीं पा रहे, मेरा तो ऐसा है। तो इसको गुप्त नहीं कहेंगे। ठीक है, बाबा का भाव ऐसा है हमें बताने मतलब मैं नहीं ऐसा कह रही कि बाबा का भाव ऐसा है, आपको उस तरह से समझ आया। बाकी हाँ अनुभव शेयर करने को कभी भी हमने नहीं सुना कि बाबा ने इसको कोई वो बताया हो। ये तो नहीं एक तो दूसरे में नहीं, अनुभव शेयर करने के पीछे भी भाव काम करता है। कोई अनुभव शेयर अगर दिखावे के लिए कर रहा है, अनुभव उतना है नहीं और बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, तो वो कहाँ से कहेंगे उसको। कोई का जैसा है एज इट इज उसको रखना, तो उसको कहेंगे सच बोलना, और वो दूसरे के दिल पे असर करती है। हाँ, मुझे भी यही जानना था, जैसे हम ब्राह्मणों से शेयर करें ना करें, हम क्या कर रहे हैं, मैं भी यही जानना था कि नहीं, गुप्त बाबा ने जो बोला। ये भक्ति मार्ग में मान्यता होती है कि किसी को अपना ये बताएंगे तो वो कम हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में तो बाबा ने बोला अनुभव की मिठाई बांटो, लेकिन जितना है उतना ही बांटना है। बढ़ा चढ़ा के बताएंगे तो बोझ चढ़ेगा। हाँ जी, बड़ा चढ़ा के नहीं बताना, भैया सोचेंगे बहुत ही ज्ञानी है या योगी है। और एक चीज दीदी, जैसे ये चीज है साइलेंस, अगर कुछ भी मतलब मन में चल रहा है, थोड़ी भी स्थिति डाउन है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होता। हाँ, तो उससे निसंकल्प से पहले तो शुद्ध संकल्प चाहिए ना। तो जब ये नेगेटिविटी का होता है उस समय शुद्ध संकल्पों के लिए पुरुषार्थ करना है। नहीं, उस टाइम पर फिर मेरा बाबा मीठा बाबा कर सकते हैं। कल बाबा ने बोला ना, टाइम भी खराब होता है। हाँ। अच्छा आप बताओ, आपका एक टेस्ट लेती हूँ। कल बाबा ने क्या बोला माताओं को? कोई भी समस्या आए तो क्या करो? हाँ, मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, फिर क्या होगा आगे? हाँ, ये आज सुबह मुझे याद आया, वो परिस्थिति आपकी हल्की पड़ जाएगी यार। हाँ, और बाबा सामने हाजिर हो जाएगा, ये भी हाजिर हो जाएगा। हाँ। तो आज सुबह यही हो रहा था दीदी, मैंने बहुत कोशिश की, कोई चल रही थी बात और उसको मैंने बहुत टाइम लगाया, और मेरा मतलब अमृत वेला काफी हल्का रहा उस कोशिश में। फिर मैं उठ गई और वो भी नहीं हो पाया दरअसल मेरे से, मेरा बाबा भी नहीं, वो बात इतनी मेरे दिमाग पर हावी हो रही थी। फिर मैं काम ही लगी 5 बजे कि भाई कुछ हो नहीं रहा ज्यादा अच्छे से। बहुत कोशिश की कितनी बार, फिर भी वो मतलब अटकता जा रहा था। फिर लेकिन आपको पता चला इतना ज्यादा जो कोशिश की, मेरा बाबा भी नहीं हो रहा। मैंने वही कहा कि ये भी अनुभव है, जो भी ये ऐड हो रहा है ना आपके ब्राह्मण जीवन में कि नहीं जीत पाए, ये भी आपके, ऐसा नहीं समझे कि हम हार गए या हमारा आज अच्छा नहीं हुआ। ये जो आज ऐसा हुआ है, इससे आप जब नेक्स्ट टाइम ये होगा तो आप और बेहतर परफॉर्म करेंगे इसी परिस्थिति में। क्योंकि इस बार आपने जो मेहनत की है उसके लिए, तो बाबा कहते बाबा एक्स्ट्रा मदद देंगे। कल बाबा ने ये भी कहा था। तो ये जो मेहनत की है उसमें कभी भी आप ये नहीं सोचो कि मैं नहीं कर पाई। जो किया है ना आपने, वो आपका जमा हो गया। अभी नेक्स्ट टाइम जब ये परिस्थिति बनेगी तब आप अपने आप को चेक करना, आप बहुत जल्दी उबर जाएंगे उससे।
वो क्या था दीदी, मैं दरअसल मेरा बाबा इसलिए मैं उस कोशिश में थी हाँ कि मुझे ये कुछ ठीक थोड़ा ठीक ठीक करना है अपने समझ पॉइंट, गई, वो समझ उस चक्कर में फिर वो वो भी भी रह नहीं गया। हो पा रहा था। हाँ तो उस समय मेरा बाबा को ज्यादा पकड़ लिया करिए, आगे के लिए ये अनुभव मिल गया ना। हाँ जी, हाँ हाँ जी जी, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके, ओम ओम शांति। हाँ जी, और किसी को बोलना है? आप लोगों का फोन दे दो या आप ज्वाइन कर लो, दूर दूर यहाँ ही बैठ जाओ। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी माता जी। आप तानू बहन जी प्रश्न क्या नहीं कर रही, कहाँ चली गई? हाँ वो बड़ौदा में पानी ज्यादा आ गया था ना, तो तनु बहन थोड़ा बह गई थी। अभी हम उनको बचा के ले आए हैं। वो प्रश्न करती तो हमारा बहुत समाधान हो जाता। हाँ आजकल थोड़े कठिन कठिन करती हैं, पहले अच्छे करती हैं। अच्छा, अभी करेंगे, अभी सुनो आप उनकी आवाज। हाँ चलो माताओं को ओम शांति बोल दो। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आवाज क्या पढ़ हो गए आप? आवाज तो सुना दिया करो। अच्छा याद करता जरूर। वो यहाँ पे बहुत परिस्थिति आई हुई थी, तो हम लोग थोड़े से फंसे हुए थे, अब निकल आए हैं। और आप होशंगाबाद आ जाओ ना रिंकी बहन जी उनके साथ में। हाँ उनको पता जरूर चल गया। जरूर यहाँ पे आएंगे हम सब आएंगे। कल बहन जी ने फोन किया कि रिजर्वेशन हो गया, तो हमको अच्छा लगा, और आप साथ में आ जाना। झिंडोरा कुछ अच्छा नहीं अभी तो नहीं आएंगे, बट हाँ बाद में जैसे बाबा प्लान बनाएंगे हमारा भी तो आएंगे। अच्छा अच्छा, सबको ओम शांति। हाँ जी ओम शांति। ओम शांति। दिल्ली सच्ची हाथ लग गया क्या? फुल स्टॉप ओके, बाबा हाँ, ने हाँ। बोला ना, गीत कविता। नहीं याद आया मुझे, जो स्टार्टिंग में आ जाया ना कि जब पहले ब्रह्मा बाबा के पास जाते थे ना, कि बाबा पूछते थे आप पहले मिले हो पापा से, तो ऐसे बोलते थे कि मतलब ब्राह्मणी ने सिखाया होता है कि 5000 वर्ष पहले मिले हैं बाबा आपको, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा सिखाते हैं ना कि हम आदि में मिले हैं, लेकिन मुरली में तो हमेशा फिर भी 5000। जब भी पूछते हैं तो आप 5000 हाँ तो क्योंकि हमको वही आदत है इसीलिए। क्या बोलूं इसके ऊपर में। तो हमें यहाँ पर आदि वाला क्यों सिखाते हैं और मुरली में 5000 वर्ष वाला क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जीवन में आपके 2 जन्म होते हैं, पुरुषार्थ के भी। आदि में भी बोला ना, माला बनी थी, मन के हुए, सबने अपना अपना सीट ले ली, कि बाबा ने सबको फ्री कर दिया, जिसको जो पद लेना है ले लो। तो आपको नहीं ऐसे लगता कि इस पूरे ड्रामा में कोई एक ऐसा समय होना चाहिए जब हर एक ने अपने अपने भाग्य के लिए बीज डाला होगा, जो भी अभी जो क्लियर होने वाला है अभी फ्यूचर में, उसका बीज आदि में ही पड़ गया जब भगवान आया था। अभी तो सिर्फ आप आगे में किए हुए पुरुषार्थ को कंटिन्यू कर रहे हो, अभी कुछ चेंज वैसा नहीं, लेकिन उसी के अनुसार आपका आगे हो, क्योंकि जन्म ऐसा हुआ, माहौल ऐसा मिला आपको, किसी को सीधा यहाँ रहने का मिला, किसी को गृहस्थ का मिला, मतलब ये सब जो हुआ है ये सब वहीं पर ही इसका आपने बीज डाल दिया आदि में। क्यों बाबा ने सबको फ्री किया था कि जिसको जो पद लेना है वो ले लो, और जितना पुरुषार्थ करना है। फिर टूट गई माला, बिखर गए, क्योंकि शरीर सहित तो नहीं पावन बने थे ना, तो आदि में मिले थे बाबा से, तभी तो उसने हमें ये बोला। अब हम मुरलियों की जब गहराई को समझते हैं तो हमारा फिर वैसा मंथन चल रहा है। इसलिए बोला ना, गीता को यथार्थ रीति समझना। गीता के श्लोकों का अर्थ नहीं, यथा अर्थ, जो अर्थ भगवान हमें समझाना चाहता है वो ही हमें समझ में आए। नहीं तो मुरली में तो बोला ना, गीत कविताएं ये भी है, कोई ऐसी कविता बनाता है, कितने कवि हुए हैं। और बाबा कहते हैं सबसे मतलब कवि और रवि, ये 2 कहते हैं एडवांस में जो बातें आती है, कि या तो कवि समझ सकता है अपनी कविता को, या फिर रवि समझ सकता है।
तो ये बाकी कवियों की बात नहीं है। उस ज्ञान सूर्य ने जो ब्रह्मा के द्वारा कविता सुनाई है, उसका रहस्य या तो वो कवि समझेगा पहले पहले, या फिर वो तो सदाकाल ही समझता है उस कविता को। तो ये जो मुरली है, ये अपने आप में ही एक कविता है। फिर कोई कविता होती है ना, लोग उससे इंस्पायर होके और भी लिखते हैं, फिर और भी लिखते हैं, फिर वो इंटरप्रिटेशन करते करते क्या से क्या हो जाता है। तो अभी आगे तो फिर वो वैसे ही चला है। बाकी मूल है ये जो ब्रह्मा मुख से निकला, लेकिन वो बहुतों के समझ नहीं आती। जैसे वेद कोई पढ़ने जाए तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, तो उपनिषद निकले, आरण्यक निकले, ऐसे शतपथ ये सब निकला। लोगों ने उसको सिंप्लीफाई करके इजियर बनाया कि जो कम बुद्धि वाले लोग हैं उनको समझ आए। बाकी बाबा की जो वाणी है, उसी से ही मंथन करके महादेव ने ये इतना सारा निकाला, सिंप्लीफाई किया। तो वो कवि और वो रवि, तो वो उसने जो बताया, फिर उसमें से भी लोग खींच के अपने हिसाब से करते हैं। तो ये कवि रवि वाला ऐसे चलता रहता है। हाँ, क्योंकि अगर आपको उसका और भी सिंप्लीफाइड वर्जन चाहिए, तो ये आपकी बुद्धि की कमजोरी है कि आप जैसा बोला गया है वैसे में से नहीं उठा पा रहे। तो आपको बीच में मीडिया चाहिए। जैसे राम बाप को कोई मीडिया तो नहीं चाहिए था, उन्होंने जो मुरलियां पढ़ी उसमें से ही उनको सब समझ आ गया। प्योरिटी की पावर। जितना नीचे जाते जाएंगे उतने, किसी को गणेश हनुमान से चाहिए, वो सब किसी को पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, कोई और गुरुओं बना रहे हैं। ये धीरे धीरे डिग्रेड होता जाता है। एक ज्ञान सूर्य से मिल रहा है तो वो फिर भी ये कहेंगे कि हाँ चलो एक है बीच में, अव्यक्त और हमारे बीच में एक है। लेकिन अगर दूसरा भी है, तीसरा भी है, इसकी भी जरूरत है, उसकी भी जरूरत है, तो फिर वहां आप उतने ही फेलियर साबित होते बाबा आए हैं, हमको गीता का ज्ञान सुनाते हैं। और गीता जो है, मतलब जो ज्ञान सुनाते हैं, करेगा देख। वो प्रवृत्ति, मतलब बाबा जो है प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने आए हैं, ना कि निवृत्ति मार्ग। जैसे कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव शंकर भोलेनाथ गीता का भगवान। तो लेकिन जो शिव है उनको तो जैसे फूल बताया, वो तो प्रवृत्ति में है नहीं। तो कहते हैं ना कि जो खुद तो है नहीं, तो वो हमें सिखाते हैं प्रवृत्ति मार्ग, वो स्थापन करने आते हैं। लेकिन वो खुद तो फूल है, अलग, एकदम डिफरेंट। तो वो तो उनको अनुभव नहीं है तो कैसे बनाते हैं, ये बात बोल रहे हैं। इस तरह अनुभव की जरूरत मनुष्यों को होती है। जो जन्म मरण में आते रहते हैं, जो सदा ही एक अवस्था में है, उसके लिए नहीं कहेंगे वो बात। उसको भी कोई अनुभव चाहिए। वो बोला ना, मैं बिना ड्रामा को देख के तुमको पूरा राज समझा देता हूँ। पूरे ड्रामा में आता भी नहीं, चक्कर में भी नहीं आता, क्या बोला, फिर भी तुमको पूरा राज समझा देता हूँ। तो उसको अनुभव की जरूरत नहीं है। वो मैं वही कभी कभी बहुत ऐसा लगता है जब बात करते हैं उनकी, कि छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात, की वो क्या है उसके बारे में बोलना, मतलब हम जान ही नहीं सकते। नहीं, तो वही कहा कि गहराई को। तो लेकिन जैसे वेदों की बात हुई ना, तो ये भी एक लिखा ही है मैंने, उस दिन भाई साहब की क्लास सुनी। तो वेदांत है सन्यासियों का धर्मशास्त्र, और गीता है देवी देवता धर्म का धर्मशास्त्र। फिर विजयमाला का आह्वान का जब क्वेश्चन आया था, तो भाई साहब ने बोला कि अभी ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात आई, अभी ज़रूरत नहीं है, उनका भी टाइम नहीं आया है। सन्यासियों की जब बात आई तो अभी टाइम नहीं आया है सन्यासी, लेकिन सन्यासियों के जो बीज हैं वो तो एडवांस में है, एडवांस में उनके बीज है ना। तो पहले उनका परिवर्तन होगा, उसके बाद फिर उनका टर्न आता है। छोटी माँ को मना, विजयमाला हाँ के जी, संन्यास। हाँ जी। तो वही तो, वो तो बाबा ने कई बार बोला है कि रुद्रमाला में भी विजयमाला के बीज हैं। मना, रुद्रमाला में ही ऐसी आत्माएं हैं जो विजयमाला का आह्वान करती हैं। तो पहले वो तैयार हों। प्योरिटी वाली आत्माएं एडवांस पार्टी में जो भी हैं, वो कोई संन्यास धर्म के हों, सिख धर्म के हों, या जो भी राइटियस आत्माएं, मोस्टली उनमें ही ज्यादा प्योरिटी होती है। तो वो सब मना वो बीज कहलाएंगे उस विजयमाला के भी।
कि वो जो विजय माला आने वाली है उसका आवाहन बाबा ने कहा कोई भंगार नहीं कर पाएंगे, उसके लिए खुद बहुत प्योरिटी चाहिए, क्योंकि वो संसार की सबसे पवित्र आत्मा है, विजय माला की है। तो उसके आवाहन के लिए फिर बहुत प्योरिटी वाली आत्माएं चाहिए, तो वो बीज है, वो एडवांस में है, ऐसा में तो पहले उनका परिवर्तन होगा, क्योंकि उनकी बुद्धि में बाप की पहचान है ना, तो वो इस चीज को जल्दी समझेंगे और उनको फिर उनके थ्रू जो भी होगा फिर वो फिर उनको कैसे कहा गया दुनिया की सबसे पवित्र आत्मा? बीज ज्यादा पवित्र हुए ना। कहने का हक किसको है? बाप। तो बाप ने अनाउंस किया कि आने वाले 10 वर्षों में लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाएगा। तो जो फिर अव्यक्त के बाद है जो राम बाप, उसको जो रियलाइजेशन हुए अपने और उस आत्मा के, तो वो है आधार। हम तो उस चीज में नहीं जा सकते, क्योंकि अनेक जन्म आपने नहीं देखे किसी आत्मा के, कि हर जन्म में वो आत्मा मन से, वचन से, कर्म से कितना पवित्र है, कैसे देखेंगे? आपने कह दिया तो हम उस चीज को मान रहे हैं ना, वो चीज आपको आगे चल के सिद्ध बना, उनकी जो स्टेज होगी या जो भी होगा प्रैक्टिकल भी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सिर्फ बाप के कहे, जैसे बाबा कहते हैं ना, बाप ने कह दिया ये तुम्हारी माँ है, तो बच्चा कभी बोलता है क्या कि नहीं ये नहीं है? वो उसको बाप के ऊपर निश्चय है कि ये मेरा बाप है और ये मेरी माँ है, तो उसको ये डाउट नहीं आएगा। तो बाद में जाके जो ये हमने एक चार्ट की जो हमारे यहाँ पर ये चलती है, तो एक बार क्लास आया था, छोटी माँ का एक क्लास आया था। कौन सा क्लास आया था, क्या उसमें अनुभव सुनाया था उन्होंने? विश्रामपुरी में गए हो आप? हाँ हाँ, क्या बोला, क्या आया था चार्ट के बारे में? आप लोग बताओ। नहीं, उनका ऐसा अनुभव था कि उन्होंने सोचा कि ऑपरेशन हुआ है, फ्री है, तो अभी क्या करें, तो 8 घंटे बाबा ने योग का बोला है, तो अभी 9 दिन ऐसे भक्ति करेंगे 8 घंटा याद करने की। तो ये संकल्प कहाँ से आया? बहुत सालों पहले की बात है, तब तो ये चार्ट वार्ट का ऐसा कुछ बहुत था भी नहीं। जब ब्रह्मा बाबा थे उस टाइम पर भी उस आत्मा ने रिटर्न वाला चार्ट बाबा को दिखाया। तो बाबा ने बोला बच्चों को भी सजनी साजन को याद करती तो उसको लिखने की दरकार नहीं, हम तो सालों से लिखे ही जा रहे हैं, डायरियां पानी में बह गई, लेकिन फिर भी आगे लिखेंगे। हाँ, फिर भी आगे लिखना ही है ना। तो फिर मतलब उस आत्मा को पहला जो चार्ट उन्होंने दिया शिव बाबा को थ्रू ब्रह्मा, तो उन्होंने कहा सजनी कभी साजन, मतलब तू तो वो है, पहचान खुद को, तो कभी तुम्हारा श्रृंगार कभी बिगड़ा ही नहीं, तो तुम्हें क्या सजना है ना। ये आत्मा की प्योरिटी जो है ना, उसका इनोसेंस जो है, ये एक बहुत, मुझे ऐसे लगता है कि शायद इसके ऊपर भी अभी समझने में मुझे भी बहुत टाइम लगे कि वो प्योरिटी कैसी होती होगी। समझ आता है क्योंकि आकर्षण है, जो एक इनोसेंस होता है ना, जो आपके मन के अंदर, मैंने वही कहा ना, निसंकल्प अवस्था की प्रैक्टिस सभी कर रहे हैं। स्टॉप, मन में जो भाव और भावनाएं बैठी हुई है, बिना उसको चेंज किए आप निसंकल्प की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वेस्ट। वो भाव और भावना आपका लीकेज है बहुत बड़ा। वो आत्मा सामने आएगी तो नेगेटिव संकल्प, फलाना सामने आया तो रफ बोलना, फलाना आया तो और फिर निसंकल्प, और रियलाइजेशन नहीं है कि ये क्या कर रही हूं मैं। ना ही सामने वाले से कभी माफी मांग रहे हैं, ना ही कभी खुद अपनी कचहरी बोल रहे हैं कि हमारे अंदर ऐसी भावनाएं हैं। क्या है नहीं सबके अंदर? परिवर्तन की शुरुआत ही वहां से होती है, जब पहले तो आपको पता चले, वो आपका कंफर्ट जोन से आप बाहर आए थोड़ा सा। दूसरा, आप कंफर्ट जोन से बाहर आए, सबके बीच में बोलने में आपको कोई परवाह नहीं पड़ी, अब आपको नफरत हो गई है उससे। कोई दुश्मन होता है, उसकी बुराइयां करने में हमें ऐसा लगता है क्या कि हम बुराइयां कर रहे हैं? वो तो वैसे ही हमें बुरा लगता है। तो हमारे अंदर का जो कचरा है हमें वैसे ही बुरा लगता है, तो दूसरा कोई बोलेगा तो हमें बुरा लगेगा, हमें भी तो बुरा ही लग रहा है ना। जब खुद अपने मुंह से बोलते हो मैं ऐसी हूँ तो तुम्हें बुरा नहीं लगता, जब कोई दूसरा बोलता है तो बुरा क्यों लगता है? चेक करना चाहिए ना इसको, कि बुरा अभी अपनी उस कमजोरी से नफरत नहीं आई है, तो कोई दूसरा भी बोले तो हमें लगे ना कि हाँ मुझे ही इतनी, हाँ वो मैं क्या बताऊं, सही है, मुझे भी इतना गंदा लगता है ना, क्या बताऊं। ऐसा कभी होता है अपनों के साथ? होता होगा, होता होगा। मैं ऐसा कह रही हूँ कि अभी ये चीजें जो है ना, हम लोग और इसकी डेप्थ में जाएंगे। जो मुझे समझ आता है कि इसकी डेप्थ में जाकर एक टाइम ऐसा आएगा कि हम
उन भाव और भावनाओं के ऊपर भी बहुत काम करेंगे जिनके ऊपर अभी हमारा ध्यान नहीं है। जब वो कहते हैं ना आत्मा आत्मा भाई भाई, आज मुरली में पढ़ना, ये समझाना भी सहज है, लेकिन वो आत्मा आत्मा भाई भाई होता क्या है? हर भाई के प्रति सेम दृष्टि, सेम भाव, सेम वृत्ति, सेम बोल, ये कोई आसान बात नहीं है। सिविलाई 8 की होती है। आप इसी से समझ जाया करो कि ये चैप्टर कितना कठिन है। आत्मा आत्मा भाई भाई, सिविल हो गई आई, मतलब कुछ बचा ही नहीं। तो मुझे ये बहुत वो लगता है कि इसके ऊपर बहुत मेहनत लगी। हाँ, अगर सिर्फ 8 सिविलाई बनते हैं पहले पहले, बाद में तो चलो जिस भी विधि से जो बन रहा है, लेकिन अपने ऊपर काम करके जो बने उसको बाबा कहे कि वाह, इशारे से किया, इशारे से काम किया तुमने। ऐसा नहीं कि मैंने बोला तुम्हारी ये कमजोरी है तब तुमने काम किया, तुम्हें इशारा मिला मुरली में और तुमने काम करना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं कि तुम अपने झूठे उसमें ही रहे कि मैं तो गुप्त हूँ, मुझे कोई कोई बाबा ये भी बताते हैं अव्यक्तवाणी में, कोई कोई का क्या आता है, मुझे कोई नहीं पहचानता, मैं तो गुप्त हूँ, मेरे पुरुषार्थ को कोई नहीं जानता, बाबा जानता है। अभी ये चीजें आगे चल के बहुत समझ में आएंगी, बहुत अच्छे समझ में आएंगी। सबका अपना अपना समय है। मुझे लगता है मेरा भी अपना एक समय है जब इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम चलेगा। और जिन बातों पे पहले ध्यान नहीं जाता था, भाव और भावना भी था। कई लोगों को यहाँ पर ये गलत फहमी होती है कि यहाँ पर मैं जो बात बोल रही हूँ ना वो सामने किसी को लेके बोल रही हूँ, बिल्कुल गलत है। जो चीज मैंने खुद के अंदर देखी है, और जब पहले उन्हीं कमजोरियों से प्यार था। मेरा एक छोटा सा इसमें एक अनुभव है। पहले हम 2018 में भट्टी करते होते थे, तो कैसे पता चलता है कि हमें अपने किए का भी, मैंने आज जो बोला ना किए हुए का भी नशा, वो मैं उसी अनुभव से बोला। मेरी स्मृति में वो आया, ट्यूबलाइट की तरह जला की देख, वो हुआ था ना, उस हिसाब से आप लोगों को वो शेयर करती हूँ। तो इसमें कभी किसी को लगता है ऐसा कि हमसे हमें लेके बोल रहे, तो वो आप लोगों की गलत है। मैं ये अपना क्लियर करती हूँ, बाकी तो जो है वो तो है ही। तो हम जब मेहनत करते थे, बहुत रात में जागेंगे, तो मेहनत करते होते थे, सभी बहनें करते होते थे। तो मुझे थोड़ा आलस वालस का कम होता था कि झुटका आए या ये सब थोड़ी दिक्कतें कम थी पहले से। और फिर थोड़ा भी अगर आए तो ऐसे टाइम वेस्ट कम करती थी मैं। तो हम 2 बहनें, एक बहन मेरे साथ घूम रही, उसको बहुत आलस आता था, वो बेचारी घूम रही थी, और मैं थोड़ी देर के लिए सीढ़ी पे बैठी, और मैं कब से घूम ही रही थी। तो थोड़ी सी देर के लिए बैठी और मुझे आलस आया, उसने आके मुझे जगाया। मैंने पता है क्या किया, मैंने उसको बोला कि तुम अपना पुरुषार्थ करो ना, मुझे क्यों देख रही हो, और इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं। तो जब हम बाद में हम भाई साहब आए और हमारी सब बात हुई तो मुझे बहुत फील हुआ इस बात के लिए कि मतलब मुझे ऐसा पता नहीं चलता था कि किए हुए का अहंकार होता है कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे कहाँ झुटका आता है, तुम्हें तो इतना आता है, और फिर वो बंदा आपको उठाए। तो वहां से ये लगा कि अरे ऐसा होता है। देख, अपने आप से जो हम खुद को जो टीच करते हैं ना, वो हम अपने अनुभवों से जितना खुद को टीच कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अभी पहले ये भी एक था कि दूसरे को शिक्षा देने में अरे इसका नुकसान हो रहा है, मेरा बहुत ज्यादा वो जाता था। अभी एक बात बुद्धि में समझ में आ गई, जब तक इस आत्मा को खुद रियलाइज नहीं होगा ना कि मुझे इसको ठीक करना है, वो कभी नहीं होगा। मुझे उस टाइम तुरंत ही रियलाइज हुआ कि ये बहुत बड़ी गलती थी, ये छोटी मोटी नहीं थी। कि फिर मैंने वहां से ये चेक किया कि अपने किए हुए का गुमान कितना होता है, कि हम कर भी रहे हैं आत्मा के कल्याण के लिए, लेकिन उसमें देह भान साथ साथ चल रहा है कि मुझे बोला छोटी बहन ने, और इसको इतना आलस आता है, मुझे नहीं आता। तो मतलब हर चीज खुद से ही सीखनी होती है कि ये हो रहा है अगर, तो अभी आपको इसके ऊपर कितनी मेहनत करनी है। और एक टाइम ऐसा आता है कि किसी के लिए आपके मन में कोई भाव होता है, कोई भावना होती है, आपके संकल्प में उसके लिए नेगेटिव नहीं आता, संकल्प नहीं चल रहे उसके लिए, कुछ भी संकल्प नहीं चल रहा है, आप एकदम शांत हो, लेकिन कुछ ऐसा भाव है आपके अंदर जो आप उससे किनारा करते हो। ये मैं अपना बता रही हूँ, कोई अपने लिए नहीं समझे। थोड़ा सा उससे दूर रहने की इच्छा होती है, थोड़ा सा उससे कम बोलने की इच्छा होती है, दूसरों से नॉर्मल बोलेंगे, उसके लिए संकल्प कुछ नहीं चल रहे, लेकिन ये भी चेक कर रहे हैं कोई संकल्प नहीं है नेगेटिव, लेकिन बस थोड़ा सा किनारा कर रहे हैं कि इनसे ना हो तो अच्छा है। सोचो अभी फिर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। संकल्पों को रोका है, अभी बाबा ने बोला है दृष्टि अगर सिविल बन गई तो समझो तुम पार हो गए। और दृष्टि तो चलो ठीक है, संकल्प तो नहीं चल रहा ना, लेकिन इसके ऊपर हमें एक क्लास में भाई साहब ने कहा था, संकल्प से भी ऊपर है ये हमारी जो वृत्ति,
व्रत तो ऑलरेडी आपने किया हुआ है क्रिएट, जो पहले आपने उस आत्मा के लिए संकल्प किए थे उसको मिटाया नहीं, सिर्फ उसको रोक लिया कि नहीं, कुछ नहीं सोचा, शुद्ध तो किया ही नहीं कि वो आत्मा कितनी विशेष है, उसको प्योर बना के। इसलिए कहते हैं माया आए ना तो उसको समाधान करके हटाओ, उसको दबाओ मत, समाधान करके उस पॉइंट को कि मेरी ये कमजोरी है, इससे मुझे ऐसे निकलना है, ऐसे मैंने क्या होता है कि अपन नहीं तो कुछ हटाने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर कुछ और देखने में आ जाता है, फिर वो मतलब कि डबल से जैसे कि इमर्ज हो जाता है। जैसे कि अपन ने किसी आत्मा के बारे में सोचा कि एक भाव बैठा है, गलत इसको हटाना है, फिर मतलब कि कुछ दिन बाद या उसी समय कभी भी कुछ फिर वैसा ही कुछ देखने में आ गया, वो फिर इमर्ज हो जाता है। मतलब जा नहीं पाते, जाने की कोशिश करते हैं, जाता भी है, तो फिर कुछ डबल से कुछ देखने में आ जाता है, सुनने में आ जाता है, तो फिर वो डबल से आ जाता है। ऐसे रिपीट सबके साथ ही ऐसा होता है ना। पता ही तो हमें तब चलेगा ना कि अभी मेरे संकल्प गए हैं, भाव नहीं गया है, वो कोई बात नहीं। लेकिन आपको अगर पता चल रहा है ना कि कुछ मेरा भाव इस आत्मा के लिए अलग है, कुछ मेरा इसके लिए अलग है, बहुत अच्छा, बड़ी बात नहीं अपने अंदर क्या भाव में पर होता ही है कि मिटाने की कोशिश करते, कुछ देखने में आता, फिर वो डबल से मतलब डबल से आने की बात नहीं है, डबल से आ जाए वो चिंता नहीं है, लेकिन आपको पता चल रहा है, बस इतनी बहुत बड़ी बात होगी। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने को पता चल रहा है कि अभी ऐसे आत्मा आत्मा भाई भाई बनना है अपने को। और ये जो अपन मेहनत करते हैं ना, जैसे मान लो अपन भाव, जैसे मुझे दिख गया कि मेरा फलाने के प्रति भाव है, मैं उससे थोड़ा दूर रहती हूँ कि ये कुछ भी बोलेगा कुछ भी करेगा, अपन थोड़ा साइड ही रहो। तो वो मुझे समझ आ रहा है कि मैं कर रही हूँ, लेकिन अब मैं कर क्या सकती हूँ, एकदम से जादू नहीं होगा, लेकिन जो भी पुरुषार्थ करूंगी ना, रियलाइज मैंने कर लिया, अब जो भी मैं बाबा को याद करूंगी, एनर्जी स्टोर करूंगी, वो उधर जाएगी, क्योंकि मेरी इच्छा है कि ये मेरा निकल जाए। एक ही आपका संकल्प काफी है। एक बार अपने दिल से आपको महसूस होना चाहिए कि बाबा सबके लिए एक जैसा हो, कितना अच्छा लगेगा, बस। उसके बाद आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना दिन रात एक, आपकी वो उस पे ही जाएगी। किसी दिन कोई दिन ऐसा आएगा आपको लगेगा अरे मतलब शुभ भावना आ रही है, और आपको लगेगा कैसे, मतलब मुझे ये याद है एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ कि कोई आत्मा के लिए मुझे शुभ भावना नहीं आ रही, और वो आत्मा सच में भी ऐसी है कि किसी को मुश्किल ही आए, लेकिन मुझे नहीं आ रही और मुझे बुरा लग रहा है। और मुझे इतना ज्यादा बुरा लगा कि मैं रोने लग गई कि बाबा इस आत्मा के लिए मुझे शुभ भावना चाहिए, आप मुझे दो, आप कैसे करोगे वो मुझे चाहिए। और सेम उसी मिनट के अंदर, सेकंड नहीं बोलूंगी, उसी मिनट के अंदर कुछ ऐसी परिस्थिति बनी, कुछ ऐसा इंटरेक्शन हुआ और सब कुछ बदल गया, सब कुछ। बस वो मेरा पीक था कि जब मैंने इतना दिल से बाबा को बोला कि अब मुझसे नहीं हो रहा, मेरे कुछ ना कुछ नेगेटिव मैं देख पा रही हूँ कि क्यों है किसी एक के लिए भी, क्योंकि जो भी बाबा के घर में है वो बाबा की इच्छा से ही हम सीखे हुए हैं। तो मैं कौन होती हूँ किसी को देखने वाली, अपने आप से बहुत लड़ाई करते हैं, बहुत अपने आप को कि तुम कौन हो किसी को देखने वाली। पहले मेरा ये बहुत होता था, आज मेरे ऊपर ही कथा है कि नींद के लिए बहुत होता था कि किसी को थोड़ी भी, जैसे मुझे मान लो नहीं आ रही तो किसी को थोड़ी भी है, मुझे लगता है इसका कितना नुकसान है, अभी भी है वो, लेकिन पहले से बहुत कम है। पहले तो मैं अंदर से भी कि बाप रे इसका कितना नुकसान होगा, इसका पूरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरे को अपनी चिंता नहीं रहेगी, हाँ उस टाइम उसकी। तो फिर बाद में ये चीजें धीरे धीरे समझ आई कि हर एक नंबर वार होते हैं। पहले लगता था नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम सबको एक जैसा करना है, तुम भी खड़े हो जाओ तुम भी खड़े हो जाओ, लेकिन हर एक की अपनी दिल से होना चाहिए तब वो चीज होती है। पहले बच्चों जैसा होता था। फिर बाद में मुझे कुछ दिन पहले ही ऐसा नींद के ऊपर कोई मंथन चला, मुझे बहुत हंसी आई अपने ऊपर कि जैसे हम, फिर वही एग्जाम्पल आएगा मेरा हमेशा का, हम ट्रेन में जा रहे हैं, सभी यात्रा कर रहे हैं, एक ही बोगी में बैठे हैं। अब किसी को वो यात्रा सुंदर सुंदर नजारे देख के करनी है, किसी को ऐसे ध्यान करते हुए जाना है, और किसी को सोते सोते जाना है। तो हम दूसरे को, जिसको सोते सोते जाना है, उसको क्यों डिस्टर्ब करें कि भाई तू सोता सोता तू भी देख वो क्या है, उसको नींद आ रही है। तुम अपनी यात्रा करो ना, तुम्हें मजा आ रहा है ना, साइट सीन है कितना सुंदर है, भगवान का ध्यान करें में, ओम नमः शिवाय, हम नहीं भक्ति मार्ग में होते हैं लोग, अपनी ट्रेन में भी दिनचर्या फॉलो करते हैं। और कोई कोई को आप देखो, कितनी भी वीआईपी ट्रेन होगी, बस उनको पूरे टाइम ही सोना है। और कोई कोई छोटे बच्चे होते हैं इनोसेंट, कितना एंजॉय करते हैं ट्रेन में भी, जैसे उनका प्लेग्राउंड ही बना होता है। तो एक होता है कि जो हद में होता है ना, वो सब कुछ बेहद में भी है। उनका शरीर से वो लोग सोते सोते जाते हैं, यहाँ आत्मा अलर्ट नहीं है। तो जब तक उस आत्मा को, ये जब मेरा थॉट प्रोसेस चलना शुरू हुआ
कि जब तक ये नहीं चाहेगी ना कि मेरा परिवर्तन हो, मैं नहीं कर सकती। तो मैं बहुत हल्की हो गई थी उसके बाद से। उठाती थी, अभी भी उठाती हूँ, लेकिन अंदर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई ऐसा हो वैसा हो। हाँ, कोई कोई के प्रति बहुत अच्छा किसी का पुरुषार्थ होता है, तो मुझे उनका टाइम वेस्ट देख के चिंता होती है कि इसका ये टाइम भी क्यों जाए। तो वहां थोड़ी एक एक्स्ट्रा शुभ भावना किसी के लिए आ जाती है, नहीं किसी के लिए ज्यादा आती है कि इतना अच्छा पुरुषार्थी है, कोई सो ही रहा है तो उसके प्रति इतनी नहीं जाएगी कि इसको तो पड़ी ही नहीं है। लेकिन कोई बहुत अलर्ट है और वो इतना मेहनत करता है, हमारे वहाँ एक बहन है, वो इतनी मेहनत करती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसको झुटका आया और वो मुंह धोती है। तो हम सोचते हैं मुंह क्यों धो रही है, मतलब वो इतनी ज्यादा अलर्ट है। तो भी वो हम लोगों से क्या बोलती है कि आप लोग अगर मुझे देखो ना नींद आ रही है तो उठा देना, हे भगवान। हमने कहा भैया तो मतलब ऐसे भी लोग होते हैं कि उनके लिए इतनी शुभ भावना जाती है ना कि अगर उसने बोला है तो फिर, जबकि थोड़ा ऐसे लोग रेस्ट करे तो अपने को लगता है ठीक है, लेकिन उसके बाद भी तो वैरायटी झाड़ है ना जो बाबा कहते हैं। तो अभी वो धीरे धीरे वो चीज समझ आती है। कहाँ से चले थे, मैं भूल गई, आप लोग रिमाइंड करा दो। हाँ, मिलेंगे ना ऑनलाइन, ऑनलाइन भी सब कुछ होता है। हाँ। क्यों, देखो हमारे वहां पर जो लोग हैं उधर कुटिया में, जितने भी भाई बहने हैं, कभी उन लोगों को डायरेक्ट एक महीना 2 महीना जब से भी यहाँ पर हमारा रूटीन चला है तो बिल्कुल ही कभी हमारी बातें ही नहीं होती। जब मैं वहां पर थी, भाई साहब नहीं होते थे, तो एक होता था कि चलो डिस्कशन हो गया या बहनों का कुछ होता था, बड़ी मस्ती होती थी, जैसे यहाँ होती है वैसे ही वहां भी होती। तो चलो एक उनको ये होता था कि चलो काम चलाओ हमारा और टाइम पास हो जाता है। तो अभी कितना टाइम, लंबे टाइम से वो भी एक अभी वहां पर भाई साहब का भी क्लास नहीं, मतलब वो लोग सिर्फ ऑनलाइन ही है और कुछ भी नहीं है। अभी हमको ऐसा करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो हर एक नन्ही को देखा कल कैसी हाँ, ये मुझे ही देख के ऐसे है ना, क्योंकि आप ही ज्यादा ऐसा सोचते हो। उस दिन बड़ा मजा, उस दिन इतना, लेकिन अभी वो लाइव नहीं बोली, बाद में मस्ती की बात जैसा कैसी चल अरे तैयारी में है, तैयारी में है। ये तो हमारे यहाँ की बहनों की विशेषता है, ये आंखें इनकी गीली ही रहती हैं, बस बाहर ही आना रहता है। वो नहीं, देवियों के नैन गीले होते हैं। हम खुशी खुशी आपको भेजेंगे और हम खुशी खुशी ऑनलाइन अटेंड करेंगे, जैसे बहनों ने किया। तो आप लोग तो ऑनलाइन भी बड़े मजे से अटेंड करते हो, प्रश्न वगैरह पूछ लेते हो, लेकिन ये वाला मजा अलग होता है। तो भी हाँ, तो हम बीच बीच में करेंगे ना। अलग अलग अनुभव होते हैं, हर बार एक जैसा नहीं। आज मुझे पता था कि आज मेरे अनुभव का क्लास। एक मुरली का पॉइंट बोल, किसी को और कोई अनुभव सुनना है तो बोल दो। और कुछ तो अपने आप ही आता है उसमें। नहीं, इसमें किसी को अपना कुछ, जो हम टॉपिक कर रहे हैं इसमें किसी को अपना कुछ ऐड करना हो तो मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये वाला जो टॉपिक निकला इसमें हर एक के अपने भी कुछ अनुभव होते हैं। जैसे हमारी मैया है, इनके बहुत अच्छे अनुभव हैं। नहीं, मुझे पता है, बताओ ना, क्योंकि जिसका मंथन धारणाओं के प्रति जितना गहरा होता है ना, हाँ फिर ठीक है। जो हमने बात की अभी, उससे आपको क्या लगता है कि आपका क्या इसमें कैसे काम करते हो अपने ऊपर, भाव और भावना के ऊपर? भाव और भावना की बात। हाँ, जैसे पूर्ति ने बताया अपना अनुभव, ऐसे पता चले ना। देखो बहनें भी सुन रहे हैं। खुशी बताएगी। अच्छा, अब अगर तुमने मम्मी से बात की है फिर मैं ये बात बोलूंगी कि इसके पास कुछ नहीं है, ये खाली कमरा है। ठीक है, बस कोई बात नहीं, मस्ती करते, मस्ती करते। एकदम से आता नहीं है। कौन सा? हाँ चलो, आप कठिन वाले पूछ लो। कठिन वाला नहीं है, मतलब कितनी टाइम? कठिन वाला नहीं है। एकदम 6:45 हो गए हैं। चलो खींचो फिर 7 बजे तक। एक कुल्ली में आया कि तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है और किसी मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती होंगी। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो, सत्य बाबा जिसको शिव कहते हैं, हम उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचयिता है, वही इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वही यह नॉलेज देते हैं, जैसे कल की बात सुनाते हैं। यहाँ बैठे हो, ये तो याद होगा ना, हम आए हैं रिजुविनेट होने। मतलब सब मेन बात मुझे ये थोड़ा लंबा हो गया। हाँ, वो मैंने मुझे पढ़ के ही बताना पड़ा। मैंने मार्क आपका क्वेश्चन इसमें से जो है ना उतना पढ़ो। उसमें अच्छा, ये है, हाँ जी,
यह तो याद होगा ना कि हम आए हैं रिजुविनेट होने, अर्थात यह शरीर बदल देवी शरीर लेने। बदल के, हाँ छोड़ के नहीं। हाँ, बहुत ये सुंदर। वाली चीज मुझे कौन आज से ईयर मैंने- की है? 19 ये की। है 2019 की। आप तो- ये थोड़ा होमवर्क करो ना, ऐसे पॉइंट्स को स्क्रीनशॉट हाँ, करके, या फिर कहीं लिख लो। स्क्रीनशॉट बेस्ट है। स्क्रीनशॉट कर हाँ, लो। फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो या आप ऐसा करो कि आपके ड्राइव पे अपलोड करते जाओ, तो जब इकट्ठे हो जाएंगे 2019 के, तो आपसे पूरा फोल्डर ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। कि ये सोचो हम मतलब कितना पढ़ते होंगे ये कभी भी, लेकिन कभी आया लेकिन नहीं शब्दों ये के ध्यान ऊपर वो ना, ये मुरलियां इतनी गहरी हैं, बाप रे। एक एक लाइन का भी बहुत, मुझे तो ये लगता था पहले बीच में बहुत टाइम की कोई दिन ऐसा आएगा कि जब बाबा की मुरलियां पूरी पहले हमें समझ आएंगी। में। अभी तो मतलब कुछ पॉइंट्स समझ में आते हैं, मुरली कहाँ पूरी समझ आती है। समझ ही नहीं आता। और उसकी तो एक एक बात में कितना रहस्य होता होगा। तो जब बुद्धि की सात्विकता होगी तो शायद एक टाइम वो भी आएगा। फिर भी पहले से बेहतर होते जा रहे हैं, कुछ अच्छा ही समझ आ रहा देखो है। इसके आगे वाला मैं पढ़ूं, बहुत अच्छा है। हम आए हैं रिजुविनेट होने, अर्थात ये शरीर बदल देवी शरीर लेने। आत्मा कहती है हमारा यह तमोप्रधान पुराना शरीर है, इसको बदल कर ऐसा शरीर लेना है। कितना सहज एम ऑब्जेक्ट। ये बात थोड़ी बाबा ने न खाना न पीना, कितना सहज है ऑब्जेक्ट। पढ़ाने उनको बेचारों को वाला, आवाज भी जा रही है, उल्ट सही पकड़ा ना आपने। हाँ, पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं, अच्छे कर्म सिखलाते हैं। करते नहीं है, अकरता है वो। बोला ना बच्चे, एक अव्यक्तवाणी नहीं थी इसमें जो बोला कि पढ़ाने वाला टीचर तो स्टूडेंट से, क्या बोला, अभी बोला ना कि तीखा ही होगा ना। हाँ, पढ़ाने वाला टीचर जरूर होशियार। पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा। कोई कोई बच्चे 2017 में संदेश नहीं आया था, खुद को बाप से भी ऊंचा समझने लगे हैं। तो उनको, उनके लिए है कि कभी भी ये गलत फहमी होनी नहीं चाहिए कि भले कोई कोई बच्चे पहले ऐसे भी थे जो ब्रह्मा बाबा से भी अच्छा समझाते थे, लेकिन ज्ञान की बात नहीं है। फिर भी तो फर्स्ट प्रिंट ब्रह्मा बाबा खुद कहते थे कि कोई कोई बच्चे मेरे से भी तीखे हैं। लेकिन ये सच्चाई देखो ना उस आत्मा की, जिस तन में भगवान आ रहा है वो बोल रहा है कि ये मेरे से भी तीखे हैं। कितना निरहंकारीपना उसमें होगा क्या, जिसके लिए बोला जा रहा है वो तो गुप्पा हो जाए फूल के। तो फिर कितना लीकेज हो जाता है। फिर दूसरा क्या था आपका? पढ़ाते हैं अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं। हाँ, ब्रह्मा के द्वारा करके दिखाते हैं अच्छे कर्म। सबसे पहले पहले उसकी बुद्धि में टच होता है कि अच्छा कर्म, याद से सुंदर कोई कर्म है ही नहीं। भगवान की याद में रहकर जो भी कर्म किए जाएं, या भगवान की याद अपने आप में ही सबसे ऊंचा कर्म है। मन बुद्धि का कर्म है जो दिखता नहीं है। इसलिए बोला शंकर का तो जैसे कोई पार्ट ही नहीं, क्योंकि वो मन बुद्धि का से याद का कर्म करता है। फिजिकल वाला इसलिए उसको सिर्फ तपस्या में दिखा है, सबसे बड़े से बड़ा कर्म किया उसने, वाइब्रेशन। सिखाने का भी तो कर्म किया ना, टीचर बनकर सिखाया नहीं है ज्ञान को। तो टीचर भी, उसी टीचर की बात का असर होगा स्टूडेंट के ऊपर जो खुद धारण किया हुआ हो। सिर्फ सिखलाता रहे बोलता रहे वो नहीं, वो खुद उस याद के स्वरूप में हो। बोला ना तलवार में जौहर ही नहीं होगा तो असर थोड़ी करेगी। तो वही बात है, सबसे पहले जौहर वो भरता है अपनी आत्मा में, तो वो सिखलाता भी है कि ऐसे ऐसे कर्म करो। उसका गायन है, विष पी लिया तो भी वही एक ऐसा था जो सुरक्षित रह सकता था। तो भगवान का टाइटल मिल गया, बाकी सबको देवताओं का, वो महादेव हो गया, तो ऊंचा ही हो गया ना। फॉलो ब्रह्मा के लिए कहा, लेकिन नंबरवार है ना सभी। शंकर को फॉलो शंकर का पार्ट ही नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि हर चीज को वैसे का वैसा आप आगे ट्रांसफर कर सकते हैं कि बाप जैसे अवैध ज्योतिर्लिंगम का बैकबोन का पार्ट है, उसने अच्छे कर्म सिखलाए पहले पहले किसी को कि सबसे सुंदर कर्म है याद करना। तो वो बैठ गया समाधि में, उसको कुछ नहीं चाहिए, कोई हमारी ग्लानि करो ये करो, हम बैठे हैं शमशान में, वैरागी हो गया, उसको दुनिया का विनाश दिखने लगा। तो वो भी तो एक ब्रह्मा का स्वरूप हुआ ना। तो हमें ऐसे बोला ना, किसी ब्रह्मा मना नाम तो नहीं लिया। इसलिए बाबा कभी दादा लेखराज की बात करते हैं तो कहते हैं दादा लेखराज ब्रह्मा, ऐसा बोलते हैं कि वो वाला ब्रह्मा। तो ऐसे नंबरवार है, पहले उसको कर्म सिखलाए, फिर वो जब इतना सगीर हो गया, फिर उसने 2004 में नई दुनिया की सौगात दी आना जाना करते हुए, फिर उसने सिखाया अपनी रचना को। तो ये पीढ़ी चलती है ना आगे। ऐसे ओके। किसी का कुछ क्वेश्चन है? ओम शांति।